स्क्रीन से 65। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, लेसन 9 देखिए, आवर होम्स, क्लास 3rd SST, लेसन 9 आवर होम्स। इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे बेटा। मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूं और आप जो है ध्यान से सुनिए हर एक वर्ड की मीनिंग और सेंटेंस का मतलब। आई लव माई होम वेरी मच। मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूं। इट गिव्स शेल्टर टू माई फैमिली। शेल्टर मीन्स होता है ना शरण, छाया। जो हमारा घर है वो मेरी फैमिली को शरण देता है, छाया देता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, विंड, कोल्ड एंड द हीट ऑफ द सन। और जो हमारा घर होता है, प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। वो हमारी रक्षा करता है, हमको बचाता है किससे किससे? रेन यानी बारिश से, विंड यानी तेज हवाओं से, कोल्ड मीन्स ठंडी से, और तो और सूरज की गर्मी से भी हमको हमारा घर बचाता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। और हम लोगों का घर हम लोगों को चोर वगैरह से भी बचाता है, जंगली जानवरों से भी बचाता है ना। तो हमारा घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सब अपने अपने घरों से बहुत प्यार करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ होम्स। टाइप्स ऑफ होम्स का मतलब है घरों के प्रकार। घरों के प्रकार, कितने तरह के घर होते हैं। सांभवी एक लड़की है, उसकी एक स्टोरी बता रहा। सांभवी लिव्स इन ए बेंगलोर विद हर पेरेंट्स इन आसाम। देखिए, सांभवी अपने पेरेंट्स के साथ आसाम स्टेट, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश स्टेट में रहते हैं ना, वैसे ही एक स्टेट का नाम है इंडिया के आसाम। वो ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, पूरब दिशा में। तो आसाम में सांभवी एक बेंगलो है उसका, वहां पर अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। इट हैज ए लिविंग रूम, किचन, गेस्ट हाउस, स्टडी, बालकनी, स्टोर रूम एंड गैरेज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। उसके बेंगलो में एक लिविंग रूम भी है, किचन है, गेस्ट रूम भी है, स्टडी रूम भी है, बालकनी है और स्टोर रूम है, गैरेज भी है नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर, ताकि वहां पर कार वगैरह खड़ी की जा सके। द बेडरूम्स एंड बाथरूम्स आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और जो बेडरूम और बाथरूम है उसके बेंगलो में, ये फर्स्ट फ्लोर पर है, यानी नीचे वाले को ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, उसके ऊपर जो फर्स्ट तल्ला होता है, फर्स्ट फ्लोर, उसमें उसके बेडरूम है और बाथरूम है। द बेंगलो हैज ब्यूटीफुल लॉन एंड ए किचन गार्डन एट द बैक। आपको पता है उसके बेंगलो में मतलब बाहर बहुत सुंदर, पीछे की तरफ बेंगलो के बंगला के, बेंगलो का मतलब बंगला, बंगले के पीछे उसके बहुत अच्छा सा सुंदर सा लॉन है, गार्डन। और उस गार्डन में भी एक किचन है। जो किचन गार्डन में बनाया जाता है ना, उसको किचन गार्डन कहते हैं। कभी कभी मन करता है लोगों का कि किचन में हम, अरे गार्डन में कुछ बनाए खाएं, तो वो किचन गार्डन होता है, वहां पर अपना कुछ व्यवस्था रखते हैं वो लोग किचन की तरह, वहां पर भी कुछ बना के खा सकते हैं। टुडे द स्कूल इज क्लोज्ड। आज जो स्कूल है सांभवी का वो बंद है। And it has been raining heavily for the last 1 week। और पिछले एक हफ्ते से, रेनिंग हैवली का मतलब भारी बारिश, लास्ट 1 week मतलब पिछले 1 week से, एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है उसके यहाँ। सांभवी इज प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स विद हर ब्रदर रणवीर इन द बालकनी। तो चूंकि बारिश हो रही है इस वजह से वो बाहर तो जा नहीं सकती है खेलने, तो वो घर में ही अपने भाई रणवीर के साथ स्नेक्स एंड लैडर। स्नेक्स एंड लैडर को क्या कहते हैं भाई?
चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा आप लोग। जी हाँ, लूडो, लूडो में होता है ना स्नेक्स एंड लैडर्स, तो वो गेम खेल रही थी। हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड एंजॉयिंग टी। और जो शांभवी है उसके पेरेंट्स न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं पापा, और चाय भी पी रहे हैं मम्मी पापा। शांभवी कजिन, अब देखिए अभी ये तो बात हुई शांभवी की। शांभवी आसाम में रहती है, एक बंगलो में रहती है, और बंगलो में क्या क्या होता है वो सब हम लोगों ने अभी अभी समझा और जाना। लेकिन शांभवी की जो कजिन है, उसकी जो चचेरी बहन है, अंकल या अंकल की या मामा की, जिसकी भी कह लीजिए, ठीक है, वैसे आप कह सकते हैं अंकल की जो बच्चे हैं, शांभवी कजिन, कजिन मीन्स होता है अंकल आंटी के बच्चे, उसका नाम माला है। लिव्स इन मुंबई, माला मुंबई में रहती है। मुंबई का नाम तो आप सबने सुना होगा। इन एन अपार्टमेंट और फ्लैट, ये देख रहे हैं लंबी लंबी बिल्डिंग्स है जो, इनमें बहुत से अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके बहुत सी बिल्डिंग में मतलब फ्लैट बने होते हैं और उसमें लोग रहते हैं। विच इज इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, माला एक अपार्टमेंट में रहती है मुंबई में, जो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई फ्लोर है उसमें। द फ्लैट हैज ओनली 2 स्मॉल रूम्स, जो उसके फ्लैट है उसमें केवल 2 स्मॉल रूम है। द टीनी बालकनी इज यूज्ड एज ए स्टडी, वहां एक छोटी सी बालकनी है जिसमें वो स्टडी करती है। द किचन इज सो स्मॉल दैट ओनली 1 पर्सन कैन वर्क देयर, किचन भी बहुत छोटा सा है, उस किचन में केवल एक ही पर्सन काम कर सकते हैं, इतना कम जगह है उसमें। तो अब आप नोटिस कीजिए, एक तरफ बेंगलो, इतने सारे रूम थे वहां, इतना स्पेस था, गार्डन भी था, और वहीं शांभवी की जो कजिन माला है वो मुंबई में एक अपार्टमेंट में रहती है, और अपार्टमेंट में बहुत कम जगह है, गार्डन भी नीचे होता है, अपना अपना गार्डन तो होता नहीं है, वो कॉमन गार्डन होता है। आगे चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, डू यू नो, इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, द लैंड इज लिमिटेड एंड द पॉपुलेशन इज ह्यूज। जानते हैं जो मेट्रो सिटी होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यहाँ पे इतने लोग जाते हैं ना बेटा, अलग अलग स्टेट से काम खोजने के लिए। वहां पे बहुत सी कंपनी होती है, तो वहां पे लोग काम के लिए दूसरे दूसरे शहरों से जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ह्यूज मीन्स ज्यादा, ठीक। तो अब वहां पे जमीन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जहाँ चल जाएंगे तो वहां पे बहुत भीड़ हो जाएगी, वहां पे रहने के लिए जमीन कम होगी, ठीक। सो मोस्ट पीपुल लिव इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इसी वजह से लोगों को वहां पे फ्लैट्स लेकर रहना पड़ता है, क्योंकि सबको जमीन नहीं मिल सकती, एक ही जमीन पर बहुत सारे फ्लोर्स बना दिए जाते हैं, फ्लैट्स, और उसी फ्लैट में कई सभी लोग खरीद कर या किराए पर रहते हैं। People live in different types of houses depending on location and climate of that place. आपको पता है, अभी आपने 2 एग्जाम्पल सुना, एक बंगलो का और एक फ्लैट का, तो लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, और दूसरी चीज वो किस स्थान पर रहते हैं, वहां का मौसम कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किसी का घर कैसा होगा। Do you know the cooking has to be done outside the huts as the straw can catch fire easily? अच्छा, चलिए अभी समझ ही लीजिए, जैसे यहाँ देखिए मुंबई का ही या बड़े शहर का ये एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें छोटी छोटी झोपड़ियां बना के लोग रहते हैं, देखिए छोटे छोटे हैं फिगर। इस झोपड़ी में जब लोग रहते हैं तो वहां क्या होता है ना कि कभी कभी आग वगैरह पकड़ लेने का बहुत डर रहता है खाना बनाते समय। द मैन
द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, ही एट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। आपको पता है जो अर्ली मैन थे पहले वो क्या करते थे, केव्स यानी गुफाओं में रहते थे, ठीक है, और वो जानवरों का फ्लेश खाते थे, फ्लेश मीन्स मांस, और फ्रूट और रूट्स वगैरह प्लांट के खा खा के अपना जीवन बिताते थे, व्यतीत करते थे। ओवर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द हंटर एंड द फूड गैदरर, आपको पता है जो अर्ली मैन था वो हंटर था, शिकारी था, शिकार करता था, और शिकार करने के बाद वो खाने को क्या करता था, इकट्ठा करता था, 2 दिन 3 दिन तक वही खाना खाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आया, उसने खेती करना सीखा, और धीरे धीरे अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है, खाना पैदा करने वाला बन गया, खेती करने लगा, फसलें उगाने लगा। He started living in small huts close to his crops. धीरे धीरे वो जो है फसलें उगाने लगा, अपने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर उसके आसपास। Even now many people live in huts in village. अभी भी कई लोग गांव में, विलेज में ही, अरे हट्स में ही रहते हैं, झोपड़ियों में, देखा होगा आपने। The huts are made of bamboo, straw, dried leaves and mud. जो हट्स हैं, झोपड़ियां हैं, वो किससे बनती हैं, मेड मीन्स बनी होती हैं, बम्बू, बम्बू मीन्स बांस की लकड़ियों से, लंबे लंबे होते हैं ना बांस की लकड़ियां, उनको बम्बू कहते हैं। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स मतलब सूखे झाड़ियों से, ड्राइड लीव्स सूखे पत्तों से, एंड मड, मड मीन्स होता है कीचड़, जिसे कहते हैं हम लोग ना कीचड़, उससे ये सारी चीजें मिलाकर तब हट्स तैयार किए जाते हैं। दे आर नोन एज कच्चा हाउस। इस तरह के घरों को, हट्स को कच्चा हाउस या टेम्पोरेरी हाउस कहते हैं, ठीक है। टेम्पोरेरी का मतलब होता है अस्थाई घर, ऐसा घर जो आंधी आए तो टूट सकता है, बारिश हो तो टूट सकता है, ऐसे घर, ओके। एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे घर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बच्चों। दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन का मतलब बारिश की मौसम, बारिश के मौसम में उसमें लीकिंग होने लगती है, पानी की बूंदें टपकने लगती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन आल्सो डैमेज देम, अगर आंधी आ गई बहुत तेज तो उनके घर को तोड़ भी सकती है, टेम्पोरेरी हाउस को, कच्चा हाउस को। Huts can also be found in slums in cities. They are made of bricks, tin और polythene sheets. Slum means होता है ना गरीबों की बस्तियां, ठीक है। ये देखिए बड़े बड़े शहरों में ये स्लम्स, देखिए लिखा है ए स्लम इन द सिटी, इन ए सिटी, जो बहुत सी झोपड़ियां दिख रही हैं छोटी छोटी, ये स्लम एरिया कहा जाता है, गरीबों की बस्ती कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हट्स होते हैं, और ये हट्स में क्या होता है ना कि ये सीट वगैरह यूज कर लेते हैं, लोहे के ब्रिक्स भी यूज करते हैं, पॉलिथीन का सीट यूज कर लेते हैं। दीज डेज, अगला पैराग्राफ देखिए, दीज डेज मोस्ट विलेजर्स लिव इन पक्का हाउस। गांव में भी अब नोटिस कर रहे होंगे आप कि अब लोग पक्का हाउस बना रहे हैं, परमानेंट हाउस बना रहे हैं, सीमेंट और ईंट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह लगाकर। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल्स, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर। ये सारे घर जो है भाई, इसमें ईंट भी लग रही है, ब्रिक्स माने ईंटें होती हैं, मार्बल मीन्स संगमरमर होता है, स्टोन मीन्स पत्थर, सीमेंट, टिम्बर मीन्स क्या होता है ना लकड़ियां, इमारती लकड़ियां, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में भी अगर होगा या अगल बगल, विंडो पर लकड़ियों का विंडो पे लगवाते हैं, जैसे कुछ लोग लोहे का लगवाते हैं, कुछ लोग वुड का लगवाते हैं, लकड़ियों का, डोर लकड़ियों का लगवाते हैं, तो उनको टिम्बर कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग चौखट बनवाते हैं घरों में। ए वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड ए हवेली। गांव में जो बड़े बड़े घर होते हैं ना उनको हवेली कहते हैं, हवेली। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आज इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। माउंटेन्स जनरली रिसीव्ड हैवी रेन एंड स्नोफॉल। जो पहाड़ों पर घर होते हैं अब उनके बारे में जरा देखिए।
जो माउंटेन्स पर जो घर होते हैं वहां पे क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता रहता है ना, अरे सॉरी, रेनफॉल भी होता है, स्नोफॉल भी होता है, बारिश भी होती है और बर्फ भी गिरता रहता है, क्योंकि पहाड़ तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और ऊंचाई पर क्या होता है ना, थोड़ा ठंडक होती है, इसी वजह से वहां स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है। द हाउस द हाउसेज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विद स्लोपिंग रूफ। जो पहाड़ों पर के घर होते हैं, जैसे कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, जो शिमला वगैरह है, वहां के जो घर होते हैं ना, उनके घर की जो रूफ होती है, छत, वो स्लोपिंग होती है, स्लोपिंग, ऐसा देखिए फिगर में जैसा है, ताकि उस पर वाटर भी ना रुके और स्नो भी ना रुके, वो स्लाइड होके सरक कर नीचे गिर जाए। ठीक है। डू यू नो, देखिए, इन हिली एरियाज मोस्ट हाउसेज हैव फायर प्लेसेस टू बर्न लॉग्स। आपको पता है हिली एरिया यानी पहाड़ पर जो घर होते हैं ना, उन घरों में आप देखेंगे तो एक फायर प्लेस होता है, घर के अंदर एक स्थान होता है जहां पर आग जलाई जा सकती है, ताकि ताकि घर को गर्म किया जा सके। ठीक है। तो ये जो लॉग्स लिखा है ना, बर्न लॉग्स, लॉग्स मीन्स होता है लकड़ियों की मोटी मोटी बल्लियां, मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े, उन्हें लॉग्स कहते हैं। तो हिली एरिया में जो घर होते हैं उसमें फायर प्लेसेज होते हैं, आग जलाने के लिए जगह होती है। उसके बाद देखिए स्टील्ट हाउस क्या होता है, ये देखिए फिगर में स्टील्ट हाउस है। स्टील्ट हाउस मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन। फ्लड्स मीन्स होता है ना, बाढ़ आना। तो स्टील्ट हाउस ऐसे जगह पे बनाया जाता है जहां पे अक्सर बाढ़ आ जाती है, नदियों के किनारे वगैरह या समुन्द्र के किनारे, जहां पे पानी आ जाता है घरों के पास। ठीक है। जैसे मेघालय, आसाम, ये सब ऐसे स्टेट है ना जहां पे मतलब अक्सर बाढ़ आ जाती है। द वाटर ड्रेन्स अवे इजिली थ्रू द स्टील्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। इसीलिए वहां के लोग क्या होता है ना, इस तरह लॉक्स लगाकर, बड़ी बड़ी बल्लियां लगाकर अपने घर को थोड़ी ऊंचाई पे बनाते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि जो बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी घर के नीचे से जाएगा इस पार, और फिर जब धीरे धीरे पानी वापस अपना नदी में चला जाएगा। इससे घर जो है टूटता नहीं है, डैमेज नहीं होता है। डैमेज मीन्स टूटना, खराब होना। ये स्टील्ट हाउस है जो लैडर मीन्स सीढ़ी होता है। तो स्टील्ट हाउस जो लोग बनाते हैं ना, वो एक सीढ़ी भी रखते हैं, टू क्लाइंब अप, उस पर ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना के रखते हैं। इट इज रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये लोग क्या करते हैं ना, दिन में तो यूज करते हैं सीढ़ी, लैडर, लेकिन रात में उस लैडर को ऊपर खींच के रख लेते हैं ताकि कोई चोर ना जा सके ऊंचाई पर घर में, और कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर ना जा सके घरों में। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टील्ट हाउस समझ में आ गया हम लोगों को। उसके बाद देखिए कश्मीर और केरला में, ये देखिए मेनी पीपुल लिव इन हाउस बोट्स। जो कश्मीर और केरला है ना, ये जो स्टेट्स है, इन स्टेट्स में लोग बोट पर ही घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बोट बना लेते हैं और उसी को घर जैसा बना लेते हैं, पूरा जीवन उसी में बिता देते हैं। उनको कहते हैं हाउस बोट्स। ठीक है। उनको हाउस बोट्स कहते हैं। कुछ लोग चैट कर रहे हैं, देख लो जरा क्या कह रहे हैं। बेटा अननेसेसरी कोई इमोजी वगैरह नहीं शेयर करेंगे। स्टील्ट हाउस मैंने अभी बताया ना बेटा, ऐसी जगह जहां पर बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड आता है, वैसे जगह पर कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है। ठीक है। आरुषि आपको मना कर रहे हैं ना, ऐसा काम मत कीजिए। ठीक है। चलिए फिर से चलते हैं चैप्टर पर। बैक कैसे होंगे? ठीक। तो कश्मीर एंड केरला में हाउस बोट्स में लोग रहते हैं, विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लेक्स। लेक मीन्स होता है झील। तो ये जो हाउस बोट्स होते हैं वो झील में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है।
तो ये हो गया हाउस बोट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं नोमैड्स। नोमैड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। बेटे जो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, इनको हम कह सकते हैं बंजारे भी कह सकते हैं अगर कहना चाहें, मतलब ऐसे लोग जो एक स्थान पर घर बना के नहीं रहते, वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाते रहेंगे, काम करेंगे कुछ दिन वहां, वहां पे रहेंगे कुछ दिन, वहां खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, फिर वहां से सारा ग्रुप उठेगा, फिर किसी दूसरे शहर में जाएंगे वहां रहेंगे, इस तरह से वो जाते रहते हैं। दे लिव इन caravans which can be moved around by a horse, बुलक और ए वैन। कारावांस इस तरह की एक व्हीकल होती है उनके पास, व्हीकल मीन्स गाड़ी कह सकते हैं, साधन, जिससे वो बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, वहां पे रहेंगे कुछ दिन, वहां काम करेंगे, वहां कमाएंगे खाएंगे, फिर वहां से जब उनका मन भर जाएगा फिर वहां से वो दूसरे शहर में जाएंगे, वहां काम करेंगे। तो इस तरह से रहने वाले लोगों को नोमैड्स कहते हैं, और इनके इस व्हीकल को, इस घर को caravans कहते हैं। ठीक है। Many people go on holidays in caravans which can be parked anywhere। अच्छा ये तो मान लो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास समय है, तो वो लोग एक व्हीकल बुक कर लेंगे, बड़ी सी व्हीकल रहती है, उसी में सारी व्यवस्था रहेगी, सोने की बैठने की, उसी में टॉयलेट रहेगा, उसी में सब व्यवस्था रहेगी। वो इस तरह की व्हीकल को हायर कर लेते हैं किराए पर, और उसके बाद उस व्हीकल में अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं। इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, देखिए जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, हॉट क्लाइमेट का मतलब ऐसा जगह जो बहुत गर्म है, ठीक है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु होता है, मौसम मान लीजिए, ठीक है, लाइक राजस्थान। अब राजस्थान में तो बहुत गर्म मौसम रहता है। द हाउसेज आर बिल्ट विद हाई फ्लैट रूफ्स। वहां के जो घर आप देखेंगे ना बड़ी ऊंचे ऊंचे हैं, मतलब हम लोग की छत जैसे 10 फीट पे 9 फीट पे होती है ना, 9 फीट पे, इनकी और ज्यादा ऊंचाई पे होती है, और फ्लैट रूफ, सीधा रूफ रहता है बिल्कुल छत, टू कीप द हाउस कूल्स, घरों को ठंडा रखने के लिए। द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरांडा टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट। आपको पता है उनका जो घर होता है, रूम्स होते हैं, बीच में एक बरामदा बना दिया जाता है, और उसी बरामदे में सारे रूम्स के डोर ओपन होते हैं, ताकि सब में से एयर पास हो सके और रूम ठंडे बने रह सके। ठीक है। मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, जो मटेरियल्स हाउस बनाने के लिए यूज किया जाता है वो क्या क्या है? मोस्ट पीपुल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली। देखिए ज्यादातर लोग तो उन्हीं मटेरियल से अपना घर बनाते हैं जो मटेरियल मतलब उनके आसपास के एरिया में मिल जाए। बहुत दूर से सभी लोग मटेरियल नहीं मंगवाते, क्योंकि दूर से मंगाने में महंगा पड़ता है। आसपास जो मटेरियल अवेलेबल है उसी से अपना घर बनवाते हैं। लोकली मीन्स आसपास। पीपुल यूज बम्बू, ग्रास एंड क्ले फॉर मेकिंग हट्स इन विलेजेज। गांव में हट यानी झोपड़ी बनाने के लिए लोग बम्बू, ग्रास, बांस का पेड़, बांस की लकड़ी, घास और क्ले मीन्स मिट्टी का यूज करते हैं हट बनाने के लिए। सम पीपुल आल्सो यूज टिन रूफ्स एंड एब्स्टो सीड्स एज दे कैन नॉट बाई कॉस्टली मटेरियल। कुछ लोग जो बहुत कॉस्टली मटेरियल नहीं खरीद सकते हैं भाई, सोचते हैं कि धीरे धीरे अपने घर को और बड़ा बनाएंगे, तो वो लोग टीन भी खरीद लेते हैं। टीन का जो सेट आता है, सीट जिसे हम कहते हैं, या फिर सीमेंटेड सीट जिसे एबेस्टो कहते हैं, वो खरीद लेते हैं। इन सिटीज मोस्ट पीपुल यूज मटेरियल्स लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज। जबकि शहरों में
लोग ये सारे मटेरियल, ग्लास खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं, सीमेंट लेते हैं, वुड यानी लकड़ियां लेते हैं, स्टोन मंगाते हैं, मार्बल, ब्रिक्स, ये सब से अपना घर बनाते हैं। अब देखिए एक और मजेदार बात, इन फॉरेस्ट, जंगलों में वुड इज इजिली अवेलेबल। जंगलों में तो लकड़ी बड़ी आसानी से मिल जाती है ना भाई, पेड़ पौधे होते हैं वहां पर। तो सो पीपुल मेक वुडन हाउसेज नोन एज लॉग केबिन्स। तो वहां पर लोग क्या करते हैं ना कि लोग लकड़ियों से ही अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, लकड़ियों से ही अपना घर वो वहां पर बना लेते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट आल्सो पीपुल यूज ए लॉट ऑफ वुड, इट कीप्स द हाउसेज वार्म इन चिली वेदर। और ठंडी के दिनों में तो भाई लोग लकड़ियों को जलाते ही हैं ताकि अपने घर को गर्म रख सके। वुडन हाउसेज आर वेरी, डू यू नो, देखिए वुडन हाउसेज आर वेरी कॉमन इन एरियाज दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक। प्रोन टू अर्थक्वेक का मतलब, अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप। भूकंप में क्या होता है ना मेरे बच्चों कि क्या होता है, पूरी जमीन हिलने लगती है एकाएक। जमीन के अंदर कुछ ऐसी घटना होती है, अभी बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि उस स्थान की जमीन बड़ी तेज से हिलने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है, और मतलब सारी चीजें उसके ऊपर जो है वो टूट सकती हैं। तो जहां बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वैसे स्थानों पर लकड़ियों के घर बनाना पसंद करते हैं लोग, ताकि अगर घर गिरे भी तो चोट न लगे। जैसे जापान वगैरह में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है तो वहां के लोग लकड़ियों का घर बनाते हैं। सच हाउसेज कैन बी रीबिल्ट इजीली। ऐसे घर क्या होता है फिर आसानी से दोबारा बनाए जा सकते हैं, पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, टूट गया तो फिर से बना लेंगे। अब आगे देखिए, हाउसेज ऑन सी सोर्स। सी सोर्स का मतलब होता है ना, सी मीन्स होता है समुद्र, सोर्स मीन्स किनारा। समुद्र के किनारे के जो घर होते हैं और मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग साल्टी विंड्स। उनके घर जो है वाटर प्रूफ मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई समुद्र के किनारे जो घर होगा तो समुद्र में क्या होता है ना, बहुत हवा चलती है समुद्र से जमीन की ओर, तो और समुद्र का पानी कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है, नमक जैसा। तो बहुत जैसे जो हवा आती है घरों में तो वो चिपचिपा कर देती है शरीर को। Normally, these houses have big glass window to allow the cool breeze to enter and to keep the storms out. वहां पे अक्सर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो इन घरों में, सी सोर्स वाले घरों में बड़े बड़े ग्लास विंडो लगाए जाते हैं और उसे ओपन कर दिया जाता है ताकि अगर बहुत तेज हवा भी चले तो इस पार से उस पार हवा निकल जाए और घर को कोई नुकसान न हो। ब्रिज मीन्स होता है प्यारी हवा, धीरे धीरे मध्यम हवा, सुंदर हवा, और अगर तेज हवा चल रही है तो वो भी बाहर निकल जाएगी। द टाइप ऑफ हाउस ए पर्सन बिल्ड्स आल्सो डिपेंड ऑन द मनी दैट कैन बी स्पेंड। जानते हैं जो घर बनाए जाते हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लोगों के पास पैसा कितना है। अरे भाई अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो लोग बहुत अच्छा घर बनवाना चाहेंगे, अगर पैसा कम है तो थोड़ा कम पैसे वाला घर बनाना चाहेंगे। एक कॉमन पर्सन कौन होता है, हम लोग। जो एक पर्सन मतलब अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, अपने लिए जरूरी सामान खरीद ले रहा है, मतलब अपना एक मीडियम लाइफ जो होती है, मिडिल वर्ग के लोग, उनको कॉमन पर्सन आप कह सकते हैं। यूजेज चीपर मटेरियल एंड बिल्ड्स ए स्मॉल हाउस। एक कॉमन पर्सन जो होता है वो कोशिश उसकी रहती है कि हम सेविंग करें। सेविंग क्यों करें? ताकि फ्यूचर में भाई कोई बीमार हो जाए तो हम उसका इलाज करा सकें, बच्चे पढ़ाई करने जाए तो उनके लिए पैसा कलेक्ट करना है। तो जो कॉमन पर्सन होता है वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता है बहुत बड़ा घर बनाने में, वो एक छोटा घर, सुंदर घर, प्यारा सा घर बनाता है जिसमें वो अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करता है। और ए रिच पर्सन यूजेज कॉस्टली मटेरियल टू बिल्ड ए बिग हाउस। और जो बहुत रिच पर्सन है जिसके पास कई तरफ से मनी आ रही है, मनी के कई सोर्सेज हैं,
तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े घर बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसके पास कितना पैसा है, उसी आधार पर लोगों का घर बड़ा या छोटा होता है। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं वापस आ रहा हूं। ये जो मैंने अभी रीडिंग किया बेटा, इसका वीडियो भी अवेलेबल रहेगा टीचमेंट पर भी, और आपके यूट्यूब पर कनेक्ट क्लासेस पर भी अवेलेबल रहेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं देखा तो उसे आप बोल सकते हैं, वो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप कभी देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं।